हाँ जी, ये आपकी डिटेल है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है कर्क लग्न की। राशि आपकी कुंभ है और ये कुंडली देखो जी आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो मुझे सवाल लिख के भेजे हैं, एक तो आपका सवाल है कि आपका अपना घर कब बनेगा। इसके अलावा आपने बोला है प्लम्बर काम करता हूँ लेकिन पैसा आपका टिकता नहीं, खर्च होता रहता है। तो ऐसे आपके सवाल हैं। बाकी माता पिता की आपकी हेल्थ ख़राब रहती है। और भी आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा ग्रह, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी आपकी पहले ग्रह को देख के पता चलेगा। दूसरा ग्रह आपका है धन का ग्रह। तीसरा छोटे भाई बहनों का ग्रह है। चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति। पाँचवें ग्रह से आपके बच्चे देखेंगे। छठा ग्रह खराब ग्रह होता है, रोग, शत्रु, कर्जा, इस घर से देखते हैं। सातवां ग्रह पत्नी वाला ग्रह है। आठवां ग्रह आपकी उम्र का है। नौवां ग्रह भाग्य ग्रह है। 10वां काम काज का ग्रह है। 11वां लाभ का ग्रह है और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या चाहते हैं वो ग्रह देख लो। मान लो आपने देखना है अपने काम काज के बारे में, तो काम काज का ग्रह देखना होगा। काम काज वाला ग्रह है 10वां ग्रह। जो आप नौकरी या कारोबार करते हैं 10वां ग्रह देखेंगे। और 10वें ग्रह में क्या लिखा है, एक एक मेष राशि, मालक बना ये मंगल। तो आपके काम काज के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपके धन जोड़ने के बारे में जानना है, दूसरा ग्रह होता है धन जोड़ने का ग्रह। तो दूसरे घर से धन के बारे में जानेंगे। दूसरे घर में क्या लिखा, पाँच पाँच सिंह राशि, मालक बना ये सूर्य है। तो धन के लिए सूर्य को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब एक बात और नोट करो कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका ना अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के अच्छा फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे तब भी अच्छा फल देते हैं। जो ग्रह उच्च का होता है बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन जो ग्रह नीच का होता है ना बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। वैसे आपका कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, लेकिन ये जो ग्रह हैं अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं तब भी बुरे फल देते हैं। इसके अलावा ना छठा, आठवां, 12वां ये 3 ग्रह अच्छे ग्रह नहीं होते। इन ग्रहों में भी बैठे ग्रह जाके बुरे फल देते हैं। जैसे आपके 8वें घर में तो ये 3 ग्रह जो बैठे हैं ना, ये एक अच्छी बात मुझे नहीं लगी। मंगल, चंद्रमा, गुरु बैठे 8वें घर में खराब घर में। इसकी वजह से ना तीनों ग्रह आपको बुरा फल भी देंगे लेकिन अच्छा फल भी देंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे हैं, लेकिन ये रला मिला फल देंगे। आपका शुक्र बहुत अच्छा है जो कि अपने घर बैठा है। बुध अच्छा है, सूर्य भी ठीक ठाक है, लेकिन आपका जो सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है वो है राहु। बहुत ज़्यादा भाई खराब है, क्योंकि ये दोष बना है काल सर्प दोष आपकी कुंडली में। ये देखो, ये राहु है, ये केतु है, इधर वाला देखो हिस्सा खाली पड़ा है। देखो 10वां घर खाली है, 12वां घर खाली, 11वां, 12वां, पहला दूसरा घर खाली। तीसरे घर में केतु है और यहाँ पे राहु बैठा है 9वें घर में। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है। आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे जो रला मिला फल देंगे। अब सभी 9 जो ग्रह होते हैं इनका असर हमेशा रहता है, लेकिन ये ग्रह अपना ज़्यादा असर देते हैं दशा में। ध्यान से मेरी बात समझो, ये जो 9 ग्रह है ना भाई, आज भी इनका आपके ऊपर असर है। सभी 9 ग्रहों का जिस ग्रह ने जो असर देना अब आपको आज भी दे रहा है, लेकिन आपके ऊपर जिस ग्रह का ज़्यादा असर है वो है शनि ग्रह। क्यों? क्योंकि शनि की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 2012 में चली हुई है और अभी 2031 में जाके ख़त्म होगी। मतलब अभी आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो शनि कारण है, क्योंकि शनि की है महादशा। इसका कितना असर आपके ऊपर है, 80%। और कुछ असर आपके ऊपर है मंगल का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये तीसरा महीना 25 में चली थी और अभी चौथा महीना 26 में, अगले महीने ये मंगल की दशा आपकी ख़त्म होने वाली है। तो आपको बात समझ आ रही होगी कि बड़ा असर शनि का है। मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण शनि है, दूसरा कारण मंगल है, और एक तीसरा भी आपके ऊपर असर है वो है साढ़े सती का। आपकी भाई साढ़े सती भी चल रही है और ये आपकी चली है 2.5, 2.5, 5 और ये 1, 6.5 साल हो चुके हैं भाई। 6 साल से आपकी साढ़े सती भी चल रही है और ये अभी भी 1.5 साल की पड़ी है, क्योंकि साढ़े सती होती है 7.5 साल की। तो पिछले देखो 6 साल से
आपकी साढ़े भी चल रही है। अगर मैं साढ़े की बात करूँ, साढ़े देखो कईयों की बहुत अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। ऐसा क्यों होता है? उनके कर्मों के हिसाब से फल देती है। जो बंदा लाइफ में अच्छे कर्म कर रहा है उसकी साढ़े अच्छी जाती है, जो बुरे कर्म करता है भाई तो साढ़े बुरी जाती है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में जो दिक्कत है वो एक साढ़े भी कारण हो सकती है, तो इसके भी आपको मैं अभी उपाय बताऊँगा। लेकिन आपकी ना एक जो यहाँ पर मंगल की दशा है, पहले मैं मंगल की बात करता हूँ, क्योंकि ये देखो मार्च 25 मतलब पूरा 1 साल हो चुका है इस मंगल की दशा चली को। सवाल की मंगल कैसा है, तो मंगल आपका मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, ये आपको बुरे फल देगा, बुरे फल दे रहा होगा पिछले 1 साल से। अब ये दशा चलो अगले महीने ख़त्म होने वाली है। तो मंगल देखो आपका यहाँ बैठा है 8वें घर में, और मंगल के साथ चंद्रमा भी है, गुरु भी, 3 ग्रह कहाँ बैठे हैं? 8वें घर में। अब मंगल आपका जो खराब है, क्यों खराब है? 3 कारणों से खराब है। एक तो मंगल सबसे बड़ा कारण खराब होने का, ये 8वें घर में बैठा है खराब घर में। सबसे कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब जो घर है 8वां घर है। इस घर से खराब चीज़ें देखते हैं। 8वां घर आयु का होता है, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गरीबी, रुकावटें, ऐसी काफ़ी ख़राब चीज़ें हैं जो 8वें घर से देखते हैं। तो मंगल क्यों खराब है? एक तो 8वें घर में बैठा खराब घर में, और दूसरा कारण वहाँ पर जो 11 लिखा है ये शनि घर में बैठा है, शनि को अपना दुश्मन मानता है। और तीसरा कारण मंगल जो है ना ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो 3 बड़े कारण, एक तो 8वां घर दुश्मन का घर और राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब चलो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि साथ में चंद्रमा के बैठा है, ये दोनों दोस्त हैं, और ये गुरु के भी बैठे हैं, तीनों दोस्त आपस में हैं। यहाँ पे कई राजयोग बने हैं। मंगल चंद्रमा जब एक साथ बैठते इसे हम महालक्ष्मी योग भी कहते हैं। अब मंगल देखो मतलब बुरे फल ज़्यादा देगा, अच्छे फल देगा थोड़े बहुत ही। अब बुरे फल क्या देगा? मंगल है 2 घरों का बना मालक, उन 2 घरों को लेके आपको आएंगी दिक्कतें। एक तो मंगल का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर इसका घर है, 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर। 10वां पिता का भी घर है, सरकारी काम मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। और 10वें घर का देखना है मालक। 10वें घर में क्या लिखा? एक मालक मंगल देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा। और मंगल कहाँ बैठा है? यहाँ पे खराब घर में भाई। तो मंगल आपका खराब है, तो मंगल क्या करेगा? 10वें घर को लेकर दिक्कत देगा आपको। 10वां घर काम काज, तो इस मंगल की वजह से ना आपके काम काज में दिक्कत आती रहेगी। 10वां घर पिता का घर है, पिता वाली दिक्कत आना, पिता बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना या पिता को कोई कष्ट होना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कत आना। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, मंगल मान हानि भी आपकी कर देगा। तो ये मंगल के बुरे फल हैं, खासकर काम काज में दिक्कत आना। और मंगल 8वें घर में बैठा है, 8वां घर बीमारी का भी होता है। ये मंगल ना आपको भी बीमार कर देगा भाई। मतलब आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपकी भी जो हेल्थ है उसमें भी दिक्कत दे रहा होगा आपको पिछले 1 साल से। जैसे मंगल के जो रोग आपको हो सकते हैं, जैसे कोई बवासीर होना, कोई जहाँ और आपको या और मंगल के रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट में चोट लग जाना, मतलब ये मंगल आपको भी बीमार कर देगा भाई। हेल्थ में दिक्कतें आपकी भी देगा। और मंगल एक और घर का मालक है, वो है ये 5वां घर भी। और 5वां घर है आपकी संतान वाला घर, संतान 5वें घर से। और 5वें घर में क्या लिखा? 8 वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, और वो बेचारा 8वें घर में। तो मंगल संतान वाली भी चिंता आपको पैदा करेगा, संतान बीमार होना या संतान से मनमुटाव होना या कोई और संतान को लेकर दिक्कत आना। तो ये मंगल सही होना बहुत जरूरी। वैसे तो अभी ये दशा खत्म होने वाली है, फिर भी ना आप इसके उपाय में से जो है, एक तो है इसका ना मंगल कवच का एक पाठ है, ये पाठ पढ़ लेना आप। एक है मंगल स्रोत्र का पाठ, 2 पाठ है भाई, 2 पाठ पढ़ लो। और तीसरा इसके देवता हैं हनुमान जी, हनुमान जी के पाठ। वैसे कई उपाय हैं, चलो क्योंकि अभी देखो मैं ज़्यादा उपाय नहीं बोलूँगा क्योंकि दशा भी खत्म होने वाली है भाई। ऐसा नहीं कि दशा के बाद इस अच्छा हो जाएगा, नहीं रहेगा बुरा ही, लेकिन दशा के बाद इसका जो असर है ना कम हो जाएगा। मतलब आज इसका असर ज़्यादा है, दशा खत्म होने के बाद असर इसका कम हो जाएगा, मतलब असर जो बुरा होगा कम हो जाएगा। तो बाकी फिर भी आप ना अगले महीने तक ये जो पाठ है, मंगल कवच का पाठ और मंगल स्रोत्र का पाठ, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम आप जहाँ तो पढ़ लिया करो या इनको सुना करो, या लंबे समय के लिए कर लो क्योंकि असर आगे भी रहेगा आपके ऊपर। और एक हनुमान जी का पाठ पढ़ो, क्योंकि हनुमान जी से ना आपके 3 ग्रह अच्छे होंगे। ये मंगल को भी सही कर देगा, राहु भी सही होगा, शनि भी सही होगा। तो ये तो होगी मंगल की बात। यहाँ पे ना देखो एक आपकी ना सबसे बुरी बात अभी ये बताऊँ आपको क्या है भाई। आपकी ना भाई आपको लग रहा है ना कि अभी आपका समय ख़राब है, कि भाई आपको पैसे में खर्च हो रहे हैं भाई, दिक्कत आ रही नहीं भाई, अभी तो आपका ना बुरा समय शुरू होने वाला है भाई। ये आपके लिए बहुत बुरी बात है कि आपका, मैंने क्या बोला है कि अगले महीने से आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। ऐसा मैंने क्यों बोला है, उसका कारण है आपके ऊपर आने वाली है राहु की दशा। ये जो राहु, आपको मैंने अभी बोला था कि आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु, और इसकी दशा आने वाली कब आएगी? ये 26 तारीख, चौथा महीना 26 के बाद, जब ये मंगल की दशा खत्म होगी तो आपकी आनी है राहु की दशा। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। और ये दशा 3 साल की है, देखो
ये आपकी आपने ये मुझे भेजी है, 1 मिनट, हाँ ये देखो, ये आपकी डिटेल जो आपने मुझे भेजी, और ये आपकी बनी कुंडली, और ये है दशा वाला चार्ट। जैसे आज बड़ी दशा शनि की है और छोटी दशा आपकी है, यहाँ पे देखो मंगल की दशा है छोटी, और यहाँ पे देखो मंगल के बाद दशा किसकी आनी है, राहु की। कब आएगी, ये 26/4/26 में चलेगी और ये ख़त्म होगी 29 में जाके। भाई आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो कि राहु की दशा आने वाली है अगले महीने से। और राहु आपका, मैंने क्या बोला था, आपका ख़राब है। क्यों ख़राब है, कुंडली में बना है काल सर्पदोष। और ऐसा नहीं कि राहु अगले महीने से बुरे फल देगा, राहु पहले से बुरे फल दे रहा है। मतलब आज भी राहु बुरे फल दे रहा है, कल भी दे रहा था, हमेशा बुरे फल दे रहा था आपको ये राहु। लेकिन अभी दशा में राहु देखो, आज अगर बात करूँ, आज भी बुरे फल दे रहा है, आज बुरे फल थोड़े से दे रहा है। लेकिन अभी इसकी जो दशा आएगी ना अगले महीने से, इसका जो बुरा फल है ना 50 गुना बढ़ जाएगा। मतलब इसका दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा, इसका असर बुरा बढ़ जाएगा इसकी दशा में। अब राहु देखो बुरे फल क्या देगा। राहु क्यों बुरा है, राहु बुरा होने का सबसे बड़ा कारण मैंने बोला काल सर्पदोष बना है। इधर वाला हिस्सा खाली पड़ा, सभी ग्रह एक साइड में, और वैसे भी दानव ग्रह है। ये देखो राहु बैठा है 9वें घर में। 9वां घर होता है भाग्य घर। अगर आपका भाग्य देखना है 9वां घर देखा जाएगा, और 9वें घर का देखना पड़ेगा मालक। 9वें घर में क्या लिखा, 12 मालक, ये गुरु देखना पड़ेगा, आपका भाग्य देखना है। और गुरु के अलावा 9वें घर में बैठा है राहु, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। राहु क्योंकि काल सर्पदोष बने, इसकी वजह से राहु खराब है। और ये 9वें घर में यहाँ पे बैठा भी गुरु घर में, गुरु को अपना दुश्मन मानता है। तो राहु की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत आपको जो होगी, आपके भाग्य की हानि करेगा, आपका भाग्य साथ नहीं देगा। और राहु ना देखो, आपको दिख रहा होगा 9वें घर में बैठा, मुझे भी दिख रहा है कि 9वें घर में बैठा, आपको भी दिख रहा होगा। किसी पंडित को बोल दो, वो भी बोल देगा कि 9वें घर में राहु बैठा है। लेकिन ना ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको ना मैंने चलत में देखा है, इसका जो ज़्यादा हिस्सा है ना, बड़ा हिस्सा राहु का जा चुका है 10वें घर के ऊपर। ये ज़्यादा जो फल देगा, जो रिजल्ट देगा 10वें घर को देगा, क्योंकि चलते में 10वें घर के में जा रहा है। मतलब ज़्यादा भी आपको जो बुरे फल देगा ना 10वें घर के हिसाब से देगा। और 10वां घर है काम काज का घर। तो अभी जो राहु की दशा अगले महीने में आएगी ना, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में आनी है भाई। नौकरी कारोबार जो भी आप कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी है आपके काम काज में। अगर नौकरी कर रहे हो, नौकरी आपकी छूट जाएगी। बिजनेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी है, काम धंधा ठप हो जाएगा आपका। 10वां घर पिता का घर है, पिता वाली दिक्कत पैदा कर देगा आपको भी राहु अगले महीने से। पिता जहाँ तो बीमार कर देगा बहुत ज़्यादा, या पिता को कोई कष्ट होगा, या पिता वाली चिंता। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कत आनी है अभी अगले महीने से। मान हानि होनी शुरू आपकी हो जाएगी। और 10वें घर से इसकी दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन की हानि होगी। 10वें घर से चौथे घर को मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, चिंता, इनको लेके। 6ठे घर को देखा रोग, शत्रु बढ़ना। मतलब ये अभी आपकी ना हज़ारों दिक्कतें आपकी आनी शुरू हो जाएंगी अगले महीने से, जब इसकी चलेगी दशा राहु की 26, चौथा महीना 26 को। लेकिन अगर आप चाहते कि भाई मैं ऐसा क्या करूं मुझे राहु बुरे फल ना दे, मेरा राहु अच्छा हो जाए। और आज भी अगर आपकी देखो, ऐसा नहीं कि मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आज राहु बुरे फल नहीं दे रहा या कल बुरे फल नहीं दे रहा था, ये बचपन से बुरे फल दे रहा है भैया आपको। बस अभी दशा में इसका असर बढ़ने वाला है, मतलब बुरा फल जो है बढ़ जाएगा। तो अगर आज भी आपके काम काज में दिक्कत है, राहु कारण है। धन खर्च होता है, राहु कारण है। मकान का सुख नहीं मिल पा रहा, राहु कारण है। पिता बीमार है, राहु कारण है। इसको पकड़ लो, इसको सही करो। इसके अगर आपने सही देखो, इसके उपाय शुरू कर देना, मैं गारंटी ले रहा हूँ ये बुरे फल नहीं देगा। तो इसके भाई उपाय आपने अभी से शुरू कर दो, बस कर दो, क्योंकि 1 महीना पड़ा है आने वाली दशा। तो इसके जो उपाय आपने जो करने हैं, पहला उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो भाई। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। तो ये ईमानदारी से ना देखो, 2 पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे। रात को या शाम को बैठ के ये पाठ या तो पढ़ा करो या इनको सुना करो। तीसरा है राहु की वस्तु का ना दान करना शुरू कर दो। राहु का दान होता क्या है, आपको मैं अभी वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। जो दान सही लगे वो कर दिया करना। वैसे एक मेन दान है, 7 प्रकार के अनाज ले लो, इनको ना पंछियों को डाल दिया करो। चाहे पंछियों को डाल दो, या चींटियों को, या मछलियों को डाल दो। चौथा जो उपाय है, जितना हो सकता है अभी धार्मिक बनो भाई आप, क्योंकि धार्मिक लोगों को राहु कष्ट नहीं देता। तो अगर आप धार्मिक हैं, धर्म को फॉलो करते हैं, नाम जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मंदिर जाते हैं, राहु कष्ट नहीं देगा। बढ़ाओ, आपने से लिखा था, आप माता वैष्णो जी करते हैं। देखो ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत करना है, ज़्यादा करो, क्योंकि आपके पास देखो 24 घंटे आपको रोजाना भगवान देता है। 24 घंटे में ना कम से कम 1 से लेकर 2 घंटा पाठ पूजा को दिया करो। पाठ पूजा में तो सबसे जो मेन है वो है नाम जप किया करो, क्योंकि राहु नाम जप वाले से बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप ना कोई एक नाम ले लो। देखो नाम किसका जपा जाता है, नाम जपा जाता है उस परमात्मा का जो पूरी सृष्टि का मालिक है, क्योंकि इन सभी देवी देवताओं को बनाया है उस परमात्मा ने। तो उस परमात्मा का एक नाम रख लो आप, चाहे उसका नाम अल्लाह रख लो, वाहिगुरु रख लो, राम रख लो, कृष्ण रख लो,
सतनाम रख लो, कुछ भी उसको नाम दे के ना, जैसे यहाँ पे ये मैंने लिखे भी हैं, इसमें से कोई भी एक नाम ले लो आप, चाहे कृष्ण जप लिया करो, ओम जप लो, कुछ भी। जपना कब है, देखो सुबह बैठो, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करके ना आपने जपना है। जैसे अगर आपको लगता है कि आपको, चलो ये अच्छा लगता है, शिव जी अच्छा लगता है, शिव जी का जप लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको कृष्ण अच्छा लगता है, कृष्ण का जप लो, हरे कृष्णा, राम जप लो, राम राम, एक नाम पकड़ दो भाई। और ये आपने जपना है रोजाना, कम से कम ना भाई आपने 20-25 मिनट जपना ही जपना है, सुबह बैठ के शांति हो घर में, पूरे मन टका के आपने जपना है। मैं बोल रहा हूँ लाइफ में चेंज आ जाएगा, सभी नौकर अच्छे हो जाएंगे नाम जपने से। आगे जो आपका परलोक है ना, मरने के बाद जो परलोक होता है वो भी सही हो जाएगा नाम जपने से, इतनी उसकी महिमा है। तो मैं दोबारा बोलूँ, मैंने क्या बोला, राहु के 2 पाठ बोले हैं, इनको शनिवार से, अभी जो आएगा ना शनिवार से शुरू कर दो पढ़ना या सुनना। दान तो चाहे आज से या कल से शुरू कर दो। धार्मिक बनो, मंदिर जाते रहो जितना हो सकता है, पाठ पूजा करो, नाम जप के लिए बोला है। और मंदिर में जाके ना सेवा भी किया करो, जैसे बर्तन साफ कर दिए, पोछा लगा दिया, लंगर की सेवा करो, या घर के आसपास कोई गुरुद्वारा है वहाँ पे जाओ। नीले कपड़े मत पहनो, और बुरे कर्म से बचना है। बुरे कर्म जो करते हो छोड़ दो, बुरे कर्म जैसे कि अंडे खाते हो बंद कर दो, मीट खाते हो बंद कर दो, मछली खाते हो बंद कर दो, कोई नशा करते हो बंद कर दो, और अच्छे कर्मों को शुरू करो। जैसे कि रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी, गाय को रोटी डाल दी, कौवों को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजा डाल दिया। ये कर्म अच्छे बढ़ाओ भाई आप। नीले कपड़े मैंने क्या बोला, कम यूज़ करो। और गाली गलौज करने से बचना, गंदी गाली जुबान के ऊपर मत लेके आना। बुरा किसी का मत सोचो, हमेशा भला सोचो, निंदा आलोचना मत करो। ये बुरे कर्म छोड़ने हैं आपने। और अब आपके देखो जी, आगे बढ़ते हैं। तो आपकी सबसे पहले हमने बात की मंगल की, क्योंकि इसकी 1 साल से चल रही है दशा, और ये आपका है ख़राब, क्योंकि 8वें घर में दुश्मन का घर, राहु का नक्षत्र। और इसके बाद जो दशा आप ही आनी है 3 साल के लिए राहु की, वो भी ख़राब है। लेकिन हाँ, अगर सही ढंग से ये उपाय करते, मैं गारंटी ले रहा हूँ, राहु कष्ट नहीं देगा, बल्कि अच्छे फल देगा। अब आपके देखो जी, बाकी ग्रहों की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे ना मंगल के साथ ये जो चंद्रमा गुरु, अब चंद्रमा की बात करूँ, ये भी आपका एक तो बैठा 8वें घर में, खराब घर है 8वां, और बैठा भी यहाँ पे शनि घर में है, शनि को दुश्मन मानता है। और चंद्रमा भी आपका जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई, गड़बड़ हो चुकी है। अब चंद्रमा भी दिक्कत देगा, क्या देगा, चंद्रमा का अपना घर है ये पहला घर, और पहला घर आपका है शरीर। शरीर देखने में कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पहला घर। पहले घर में 4 लिखा, मालक चंद्रमा, और वो कहाँ चला गया, 8वें घर में, खराब घर में। शरीर बैठा 8वें घर में, खराब घर में, मतलब चंद्रमा आपके शरीर को खराब कर देगा भाई। आपको ये लग्नेश भी है, लगन दोष भी बनेगा, लाइफ में स्ट्रगल देगा, चिंता परेशानी, आगे बढ़ने में दिक्कतें। वैसे ना आपके जन्मभूमि से दूर जाने के भी योग बने हैं यहाँ पे काफ़ी। बाकी चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। देखो राहु के भी देवता शिव जी हैं, तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं भाई, आपका राहु भी सही रहेगा, ये चंद्रमा भी सही रहेगा, वो भी आप कर सकते हैं। शिव जी के पाठ बहुत ज़्यादा करना। राहु की दशा में शिव जी हो गया, हनुमान जी हो गया, माता दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, ऐसे इनसे राहु अच्छा होता है ज़्यादा। अब इसी घर में गुरु बैठा है। ये जो 9वां घर, आपको मैंने भी बोला था कि 9वें घर से क्या देखा जाएगा, भाग्य आपका। और 9वें घर का देखना है मालक। 9वें घर में क्या लिखा था, 12 मालक, ये गुरु है भाई। गुरु को देख कर डिसाइड होगा आपका भाग्य कैसा है। और गुरु भी बैठे हैं 8वें घर में, खराब घर में, शनि घर में। तो यहाँ पे बना भाग्य भंग, जो कि भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य उदय करने के लिए आपको लाइफ में भाई काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन भाग्य जरा साथ देगा अगर जन्मभूमि से दूर जाते हो। अब आपका देखो जी, मैं बात करता हूँ, जिसमें आपको, हाँ यहाँ पे शुक्र की बात करता हूँ। चौथा घर जो है, शुक्र बैठा चौथे घर में। अब पहले चौथा घर समझो किसका है। मैंने आपको देखो जी 12 घर बोले कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो चौथा घर होता है, ये चौथा घर आपकी माता का घर है। माता आपकी कैसी होगी, चौथा घर। मकान आपके पास कैसा होगा, आपका सवाल भी तक घर को लेके, घर अपना, घर के बारे में चौथा घर देखा जाएगा। गाड़ी आपकी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, चौथे घर को देख के भाई चलेगा पता। और चौथे घर का देखना पड़ेगा मालक। चौथे घर में क्या लिखा, 7 तुला राशि, मालक शुक्र देखना पड़ेगा। शुक्र कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा। अब शुक्र देखो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब शुक्र आपका अच्छा है, क्यों अच्छा है, चौथा घर इसी का घर, अपने घर में बैठा है, मालव्य योग बना है। तो शुक्र क्या करेगा, ये चौथे घर का अच्छा कर देगा। मतलब शुक्र फिर भी आपको लाइफ में माता का सुख देगा। मकान का घर है, आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन सुख मिलेगा, और आपके पास सुंदर घर होगा। जो आपका घर होगा ना, दिखने में काफ़ी सुंदर होगा, गाड़ी सुंदर होगी आपकी, भूमि प्रॉपर्टी सब कुछ देगा शुक्र आपको। शुक्र तो ये दिखा रहा है। और शुक्र एक और घर का मालिक है, ये 11वां घर भी शुक्र का घर है। 11वां घर होता है लाभ का घर,
आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, 11वें घर में क्या लिखा 2, मालक शुक्र। तो शुक्र आपको इनकम देता रहेगा, लाभ देता रहेगा, इच्छाएं पूरी करता रहेगा शुक्र आपकी। बाकी शुक्र की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि आपके पास देखो शुक्र ये दिखा रहा है कि आपके पास अच्छा घर होगा, गाड़ी होगी, लेकिन आप तो बोल रहे हैं भाई मेरे पास घर है नहीं, घर मेरा कब बनेगा। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो तीसरे घर में कौन बैठा है, केतु। केतु कहाँ बैठा है, तीसरे घर में। लेकिन देखो वही बात है, मुझे भी दिख रहा है तीसरे घर में, आपको भी दिख रहा है, लेकिन केतु को मैंने चलते में जो देखा है इसका बड़ा हिस्सा आ चुका है चौथे घर के ऊपर। और केतु आपका है खराब, क्योंकि राहु केतु मैंने बोला था ये खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि काल सर्प दोष बना है। और यहाँ पे एक और बात नोट कर लो, काल सर्प दोष का जो नुकसान होता है वो है ये उन घरों को खराब करते हैं जिन घरों में बैठते हैं। जैसे राहु जा रहा है 10वें घर में, तो राहु 10वें घर को खराब कर देगा, काम काज में दिक्कत, पिता को लेकर दिक्कत, सरकारी कामों में दिक्कत, मान हानि। ऐसे केतु चलते में आ रहा है चौथे घर में, तो केतु चौथे घर को खराब कर देगा, माता वाली दिक्कत आना, माता बीमार, मकान को लेकर दिक्कत, गाड़ी, भूमि, संपत्ति। तो ये केतु की वजह से ना आपको घर का सुख नहीं मिल पा रहा। तो केतु का ना वैसे तो इसके पाठ भी हैं, लेकिन पाठ अभी ज़्यादा हो जाएंगे। फिलहाल आप केतु के पाठ तो रहने दो, लेकिन केतु का ना दान किया करो। दान है रोजाना भाई, कुत्तों को ना रोटी वगैरह, बिस्कुट वगैरह, दूध वगैरह डाला करो, कुत्तों की सेवा करो आप जितना हो सकता है। अब आपके ना 5वें घर में जो बुध, शनि, सूर्य, इन तीनों की मैं बात करता हूँ। और 5वां घर है आपकी संतान का घर, पढ़ाई का घर, कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान, 5वां घर। और 5वें घर में क्या लिखा था 8, माल को देखना पड़ेगा मंगल को। और वो मंगल हम पहले देख चुके हैं कि मंगल खराब है, मंगल आपको पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, संतान को लेकर दिक्कतें आना। अब 5वें घर में तीनों को भी देखना पड़ेगा। तीनों में अगर मैं पहले बुध की बात करूँ, बुध आपका अच्छा है क्योंकि ये 5वें घर में बैठा है, तो ये घर अच्छा 5वां। और बुध फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको ये बुध ना पढ़ा लिखा बना देगा, आप बुद्धिमान होंगे, संतान के लिए अच्छा है, लड़के योग बना रहा है। और लेकिन अब यहाँ पे देखो शनि सूर्य बैठा है। सूर्य की बात करूँ ये भी अच्छा है, सूर्य इस घर का मालिक है, दूसरे घर का, धन का घर का। मैंने आपको बोला था दूसरा घर होता है कुंडली में धन का घर, खासकर धन जोड़ने का घर है दूसरा। दूसरे घर में क्या लिखा 5, 5 सिंह राशि, माल का बना सूर्य है, तो धन के लिए सूर्य को देखा जाएगा। और सूर्य कहाँ बैठा है 5वें घर में, मंगल घर में। सूर्य अपने एक तो घर अच्छा जहाँ बैठा है, और दोस्त का घर है, मंगल को दोस्त मानता है। तो धन का मतलब सूर्य बैठा संतान घर, मतलब धन चला गया संतान के घर में। संतान पैदा होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, या आपका जो बच्चा होगा ना वो आपको धन कमा के देगा भाई। लेकिन यहाँ पर ना गड़बड़ है, क्योंकि सूर्य साथ में बैठा है शनि के। देखो जब शनि सूर्य के साथ बैठते हैं ना, ये अच्छा नहीं माना जाता, इसे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष बना है थोड़ा कम मात्रा वाला, क्योंकि ये आंशिक पितृदोष बना है। हाँ अगर ये 10वें घर में होते या 9वें घर में फिर ज़्यादा बनना था। इसका नुकसान, कई नुकसान होते हैं, ये भी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देते, पिता पुत्र में मनमुटाव होता है। तो यहाँ पे जो शनि है ना, बस देखो शनि का क्योंकि आपके ऊपर बड़ा असर है, जो शनि की दशा चल रही है, देखो 80% आपके ऊपर शनि का असर है। सवाल कि शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपको रला मिला भाई फल देगा। शनि बुरे फल भी देगा, बुरा फल शनि क्या देगा, शनि जहाँ बैठा है 5वें घर में, मंगल घर बैठा है, मंगल को अपना मानता है दुश्मन, तो शनि थोड़ा सा 5वें घर को लेकर चिंता देगा। मतलब शनि की वजह से ना आपको थोड़ी सी संतान को लेकर चिंता होगी कोई ना कुछ, या तो संतान में देरी होना, या लड़के ज़्यादा होना, या संतान का बीमार होना, या आपकी पत्नी का गर्भपात होना, संतान वाली चिंता देगा ये आपकी। लेकिन शनि का अपना घर है ये 7वां घर, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 10 लिखा मालक शनि, यहाँ से अपने घर को वैसे देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव होना। 7वीं दृष्टि यहाँ पे है, 10वीं यहाँ। ये शनि इस कुंडली में मार्केश है। देखो ये जो ग्रह होते हैं कुछ मार्केश होते हैं, कुछ योग कारक। शनि आपका ना अस्त में बैठा, साथ में सूर्य के बैठा है, ये भी थोड़ा सा दोष है, पितृदोष। मतलब शनि जो है ना ये बुरे फल भी दे रहा है, थोड़े बहुत अच्छे फल भी दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है बुरे फल का लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि अस्त है, मार्केश है, साथ में सूर्य के बैठ के पितृदोष बना है। तो आज आपके लिए भाई एक तो उपाय जरूरी है शनि ग्रह की, उसके हैं 2 कारण। क्योंकि एक तो आपकी चल रही है साढ़सती, और साढ़सती किसकी होती है शनि की, और दूसरा आपके ऊपर चल रही है शनि की महादशा, और शनि की महादशा अभी भी देखो 31 तक है। तो अगर आप शनि के उपाय करते हैं, ये बुरे फल आपको शनि नहीं देगा, आपकी मतलब साढ़सती अच्छी जाएगी, आपकी शनि की जो महादशा चल रही है वो अच्छी जाएगी। शनि बिल्कुल अच्छे फल देगा आपको, मतलब कदम कदम पर आपकी हेल्प करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपको आपका काम धंधा चलाएगा। भाई शनि से जुड़ो, शनि के उपाय ज़्यादा करो। अब शनि के उपाय जो आपने करने हैं, पहला जो उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो शनिवार को। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन चलो ये 2 उपाय जरूर कर लेना। और शनि का दान भी कर सकते हो आप शनिवार को जाके मंदिर में।
तो 3 उपाय कर लो। एक तो शनि मंदिर जाना है। हाँ, अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है आप रोजाना भी जा सकते हैं भाई। दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। और शनि चालीसा का पाठ रात को आपने पढ़ना है या सुनना है। और शनि का दान शनिवार को। और हनुमान जी की पूजा उपासना कर लेना। अगर आपको व्रत रखना आता है भाई, शनिवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, शनि देवता की आरती कर लो। नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ दो चलो। तो ये है आपकी भाई कुंडली के हिसाब से उपाय। एक तो मैंने आपको शनि के उपाय बोले क्योंकि उसकी दशा है 7.5 है। तो शनि के जो 3-4 उपाय हैं, मंदिर जाना, शनि चालीसा पढ़ना, शनि का दान, व्रत कथा, वो आपकी मर्जी होगी। और एक आपको मैंने उपाय राहु के बोले क्योंकि इसकी अगले महीने से दशा आने वाली है। और राहु के जो पाठ हैं ये शाम को या रात को पढ़ो या सुना करो। और मंगल की दशा भी चल रही है तो ये सुबह के टाइम आप पढ़ लो। मंगल की दशा, मंगल के बाद चाहिए पाठ आप छोड़ भी देना। और हनुमान जी का पाठ ज़्यादा करो क्योंकि इससे आपका ना राहु कई ग्रह अच्छे होंगे। बाकी आपको मैंने नाम जप के लिए बोला है, वो आपने ज़रूर जपना है। और बाकी जो भी बुरे कर्म छोड़ने हैं आपने, अच्छे कर्मों को शुरू कर दो। और बाकी देखो जी, ये जो एक बात हो रही है, कुंडली जो बनती पिछले कर्मों के हिसाब से बनती, जो हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे। देखो सभी इंसान अच्छे कर्म भी करता है, बुरे भी करते हैं। तो मतलब ये जो जीवन हमारा चलता है पिछले कर्मों के हिसाब से चलता है। और अभी मैंने बोला ना आपकी जो राहु की दशा आएगी, ये तो भाई आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा आएंगी। इसमें 3 साल की दशा है। लेकिन चलो अच्छा कि एक ये आपका अच्छा काम है कि अपनी कुंडली आप चलो एक भगवान की कृपा लगा लो आपके ऊपर, कुंडली आपने दिखा ली है। क्योंकि इससे कहा आपको अभी आपको पता चल चुका है दशा क्या है, कौन सा दशा अच्छी बुरी है। और आप उपाय भी करेंगे उससे आपको राहु बुरे फल नहीं देगा। बाकी देखो बुरे कर्म छोड़ने हैं। और ना आप अपनी कमाई में से ना कुछ हिस्सा दान भी किया करो। जो आप कमाते हो उसमें से 5वां हिस्सा या 7वां हिस्सा या 10वां हिस्सा दान करो। जो आपने बोला ना प्लम्बर का काम करता है उसमें कुछ हिस्सा दान करो। दान कहाँ पे करो, या पिंगलवाड़ा हो कोई आस घर के आसपास, या कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहाँ पे ना हर महीने अपना कमाई में से कुछ हिस्सा दान करो। इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी ना कमाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे, कमाई कई गुना आपकी बढ़ जाएगी, देख लेना आप करके। दूसरा फ़ायदा होगा आपका जो फजूल में धन खर्च होता है ना, वो खर्च होना बंद हो जाएगा। कभी बीमारी के ऊपर धन आपका खर्च नहीं होगा बिल्कुल भी। और भी धन की हानि नहीं होगी ये पैसे का दान करने से। बाकी मैंने आपको बोला था ना सतनाजा पंछियों को डालना, ये ज़रूर करना। पंछी आपका अनाज खाएंगे, उनकी दवाएं आपके काम आएंगी। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डाल दी, गाय को रोटी कभी डाल दी। ऐसे कर्म अच्छे भाई शुरू कर दो। बाकी जितना हो सकता है धार्मिक बनना है, जितना हो सकता है सुबह शाम मंदिर जाओ, 1-2 घंटा पाठ पूजों को दिया करो, नाम जप करो। ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी आपको, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। और ज़्यादा रत्नों के चक्कर मत पड़ना। और उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझा चुका होगा। फिर भी लग रहा है कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, जहाँ तो सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। और एक और बात है भाई, जो राहु की दशा है इसमें आपने सावधानी बरतनी। सावधानी क्या बरतना, इसमें ना कहीं पे पैसा इन्वेस्ट मत करना। इसमें राहु की दशा में ना घर लेने की मत सोचना, क्योंकि आपका पैसा डूब सकता है भाई। या और भी लोगों से लड़ाई झगड़े मत करना, मतलब अपने काम से मतलब रखना। क्योंकि इस समय में आपको संभल के रहना पड़ेगा। फजूल में घूमने फिरने से बचना पड़ेगा, यात्रा करने से बचना पड़ेगा। और प्यार से सबसे बोलना है। और बाकी आपको मैंने बोला पैसे का इन्वेस्टमेंट कहीं पे मत करना राहु की दशा में।